फखर आलम साहब को इसलिए याद किया क्योंकि आज उनकी 48वीं सालगिरह है। हाँ। और वो अपनी ये सालगिरह कैसे मनाते हैं, इस दिन को कैसे खास बनाते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। आपने माशाल्लाह जिंदगी की 48 बहारें, 48 बहारें देखनी है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद जिंदगी दें, लंबी जिंदगी अता फरमाएं। आप वैसे एक तो ये बताएं कि आपका ये अभी भी जवान नजर आने का राज क्या है, और दूसरा अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? जैसे सब लोग खास बनाते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगा, अपने बच्चों के साथ खास तौर पे जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। अभी मुझे पता है घर में हल्की फुल्की सी जो है वो चीजें जो है छुपाई जा रही हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सरप्राइज जो है वो तैयार किया जा रहा है मेरे साथ। तो मेरे लिए तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फैमिली टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और बर्थडे पे आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। फखर आलम साहब, ये कहिएगा कि टीवी मेज़बान भी हैं आप, गुलकारी भी करते हैं, अदाकारी भी आपने की, इसके साथ साथ सामाजिक काम भी करते हैं। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आपने नहीं किया अभी तक? बहुत सारे काम है जो मैं नहीं करता और जो मैं करना पसंद करूंगा, सीखना चाहूंगा। मेरी जिंदगी का एक मकसद रहा है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखी जाए, समझी जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से उसको उसकी डेप्थ में जाकर, अगर कोई चीज जिसके बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो आई लाइक टू अंडरस्टैंड इट, आई लाइक टू एक्सप्लोर इट। तो ये मेरे नेचर के अंदर है, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर। दुनिया फखर आलम को बड़े फखर से देखती है, फखर का बायस समझती है, तो फखर आलम को आप कैसे डिफाइन करें? मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं तो अपने आप को क्या ही डिफाइन करूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी करें, जो भी काम करूं अपनी जिंदगी में, उससे कोई पॉजिटिव आउटकम आए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज को पॉजिटिवली जिंदगी में जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखूं, पॉजिटिव चीजों को जो है वो पुश करूं, प्रमोट करूं, और जिंदगी को मैक्सिमम जो है ना वो जीऊं। दैट्स द अप्रोच। सो आई डिफाइन माई सेल्फ, जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक आई गेट। ये तो फखर साहब बड़ी खूबसूरत बात की आपने, जिंदगी जीने वाली। आप अक्सर एडवेंचर करते रहते हैं जिंदगी जीने के लिए, और हमने ये देखा है कि हवाई जहाज पर दुनिया का चक्कर लगाने वाले आप पहले पाकिस्तानी हैं। मुस्तकबिल में कोई खास एडवेंचर प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, दुनिया का मुकम्मल गर्दिशी चक्कर लगाना 23 दिन के अंदर, एक इंजन वाला जहाज उड़ा के, काफी जबरदस्त एडवेंचर रहा, बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोरेशन भी रही। कोई और नया एडवेंचर या मुहिम इसके बारे में भी हार्ड टू से, बिकॉज यू नो ये 5 साल पहले की आप बात करें, 2018 में मैंने ये किया था जो गर्दिशी चक्कर मुकम्मल अपना 23 दिनों में। अब जरा मेरा ख्याल है कि घर वालों की तरफ से प्रेशर भी है कि इस किस्म का कोई मुश्किल और खतरनाक काम जो है वो ना किया जाए। लेकिन मेरी कोशिश जो रहेगी, जो अभी आज कोशिश है, वो है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में लाई जाए। जबरदस्त। फखर साहब, आपने एक स्पोर्ट शो भी किया द पवेलियन के नाम से, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। तो भारत में भी उस प्रोग्राम के बड़े चर्चे थे, जब भी पाक बाहर टाकरा था उसको लगा के बैठते थे, उस पर बातें करते थे। अब मजीद क्रिकेट के लिए क्या फरोग दिया जा सकता है इस मामले पर? नहीं, शोबिज़ इंडस्ट्री कोई ऐसे सच खास छोड़ी नहीं है, लेकिन ये कि ज्यादातर मेरा जो फोकस रहता है वो कारोबार में रहता है, और जब वक्त मिलता है तो जरूर मैं बिल्कुल करता हूँ। आपको पता है कि हाल ही में जो है वो हमारा सुपर हिट प्रोग्राम है पवेलियन, क्रिकेट के हवाले से वर्ल्ड कप के अंदर, वो बड़ा मशहूर हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी, और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है उसको बहुत जो है अप्रिशिएट किया जाता है। तो उसके ऊपर जो है मेरी कोशिश होती है कि जब भी वर्ल्ड कप हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, पवेलियन जब हो, तो मैं उसकी जो है मेजबानी के फराइज अंजाम दूं। उसके अलावा एक्टिंग के आते रहते हैं अक्सर, जो बहुत सारे दोस्तों के अपनी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं अदाकारी करूं, लेकिन वक्त का बड़ा मसला रहता है मेरी जिंदगी में, तो इस वजह से मुझे जरा थोड़ी चॉइसेस जो हैं बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं। बट होस्टिंग, ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू टू डू होस्टिंग, एंड पवेलियन इज राइट नाउ द कॉर्नरस्टोन ऑफ माय होस्टिंग। देखिए, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, किसी भी खेल को हमें चाहिए कि हमें उसको सियासत का यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स तो जो एक चीज है, एक हेल्दी कंपटीशन है। इनफैक्ट अगर हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे ममालिक के बीच में कोई ऐसे नए रास्ते और एवेन्यूज खोले जहां पर सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए और हुकूमतों के लिए एक डायलॉग का जरिया बन सके। तो आई थिंक जो
कोशिश होनी चाहिए हमारी तरफ से। तो हमेशा आपको पता है कि हमने हमेशा कहा कि हम तैयार हैं भारत के साथ बायलैटरल सीरीज वगैरह खेलने के लिए, लेकिन ये हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को भी जो है ये समझना चाहिए और मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है वो उनकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। एंड आई होप कि वो इस बात को समझें। लेकिन ये कि अगर इंडिया नहीं खेलता हमारे साथ तो कोई मसला नहीं है, क्रिकेट की कीप्स गोइंग ऑन, द वर्ल्ड कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। और अब तो 365 दिन साल के जो है उसमें क्रिकेट हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में क्रिकेट हो रही होगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान खेल रहा होगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भारत से टाकरा होगा। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों ये सोच रखी गई है इंडिया में। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी तौर पे उनको फिक्र रहती है लाहक, ये रहती है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान टीम से हारे तो शायद उनके लिए वो बड़ा डिमोटिवेशनल होता है। आई जस्ट वांट जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं वो ये नहीं, दे वांट टू सी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट एंड वी रियली होप कि ये जो है। फखर साहब तो हम भी चाहते हैं आप होस्ट करते रहें इसी तरह से, लेकिन गाने की जब हम बात करते हैं तो काफी अरसा हो गया आपका गाना भी कोई नहीं सुना। हम लोगों ने बचपन में सुना था आपका गाना भंगड़ा रैप, तो 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें आज अपनी सालगिरह के मौके पे तो क्या ही बात है। आपने कहा बचपन में आपका गाना बहुत सुना था, मेरे बचपन में या आपने अपने बचपन में ये गाना बहुत सुना था? आपके बचपन में आपको उसकी कुछ लाइनें जो सुना देता हूँ, वो है मेरा बचपन भी था वो वैसे जब मैंने ये गाना किया था, तो आई डोंट माइंड। सो बेसिकली या come on everybody, आओ भंगड़ा पाओ, भंगड़ा फैशन है, आओ नच गाओ, put your hands up in the air with me, and so you could do from the whole city, बाजी आओ मेरे नाल तुसी भी, together we'll put भंगड़ा फैशन free, और मैं रैप पर टाइम है मैं भी, और मैं भंगड़ा जैम जी, तरकी है मालूम कि है भंगड़ा की सदा द पीपल ऑफ पंजाब दिस इज I'm a भंगड़ा एडिक्टेड ह्यूमन बीइंग, विदाउट भंगड़ा जी ना है मुश्किल एक्सट्रीम। थैंक यू सो मच, जबरदस्त सॉन्ग। मुझे लगे जैसे हम वॉइस नोट सुनते हैं ना X5, ये उस पे लगा दिया था कि तेज सुनाया जाए। बहुत शुक्रिया फखर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। 48वीं सालगिरह आप मना रहे हैं, आप आने वाली बेतहाशा बहारें जिंदगी में देखें बिल्कुल, और नए नए एडवेंचर करते रहें, बल्कि जो दिल कर रहा है आप करें। आप हर शोबे में आपने माशाल्लाह से अपना नाम जो है वो कमाया है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।